नमस्कार, मैं अनूप कुमार और आज हमारे साथ हैं फरीदाबाद जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी से चौधरी गोपाल बिष्ट। और इनसे बात करेंगे जो किसान आंदोलन को लेकर जो भी घटनाक्रम आज तक हुए हैं। 26 जनवरी के बाद 28 तारीख को जो गाजीपुर बॉर्डर पर, उसके बाद सिंधु बॉर्डर पर जो पत्थरबाजी हुई है, उनको सभी को लेकर के सर, जो 26 तारीख को लाल किले पे हुआ, जो तिरंगे का अपमान हुआ है, उसमें आप ये क्या कहना चाहेंगे? क्या षड्यंत्र था, क्या वो घटनाएं थी? नमस्कार। मैं आपको और आपकी पूरी टीम को पहले धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके माध्यम से मैं जनता से मेरा संवाद हो रहा है। धन्यवाद। दूसरा कि आपने 26 जनवरी को लेके जो सारी स्ट्रेटजी जो आप पूछ रहे हैं हमसे, मैं तो ये कहूँगा कि 26 जनवरी को किसान मार्च होना था, किसान मार्च हुआ भी, और एक अहम कदम था, एक नई पहल थी। किसान और जवान देश के वो स्तंभ हैं जिनका आज से नहीं, सदियों से ही स्मरण होता रहा है। किसान और जवान हमारे देश की तकदीर को बदलने का एक नया आयाम है। और 70 साल बाद एक नई उम्मीद लेके, नई इच्छा लेके किसान भाई हमारे चाह रहे थे कि कितना अच्छा होता कि एक तरफ राजपथ पर परेड होती, हमारे हर संस्कृति, हर प्रदेश की झांकियाँ होती, और दूसरी तरफ हमारे किसान भाई अपने किसानी का अलख जगाते। तो ठीक था, लेकिन फिर भी अलबत्ता जो आप कह रहे हो कि किस ढंग से क्या आप देखते हैं, तो 26 जनवरी के प्रकरण में एक छोटी सी बात आपको कहना चाहिए, जो एक बहुत बड़ी बात भी है कि लाल किले पे जो भी गतिविधियां हुई, मैं उसकी सरासर निंदा करता हूँ। ये गलत हुआ, ऐसा होना ठीक नहीं था, ये गलत हुआ। एक भगदड़ थी, एक जोश था लोगों में, लेकिन ये गलत हुआ। लेकिन ये किस कारण बस गलत हुआ, क्यों लोग वहाँ चले गए, कहीं ना कहीं इसमें पुलिस प्रशासन भी और कहीं ना कहीं सरकार भी इसमें फेल हो रही है। सरकार का आरोप है कि ये किसानों ने किया है, बल्कि किसान जो नेताओं को सीधा सा आरोप लगता है कि ये जो बंदा जिसने तिरंगा फहराया, जो उस टाइम लाइव था, दीप सिद्धू, ये बीजेपी का ही नुमाइंदा था, कि बीजेपी पार्टी ने मिली जुली बात करके और ये करवाया गया है। सर, जिस ढंग से आपने दीप सिद्धू की बात करी, दीप सिद्धू को लेके तो आप फेसबुक, ट्विटर हैंडल, कहीं भी आप सोशल मीडिया पर जाएंगे तो दीप सिद्धू के फोटो सभी के साथ, बीजेपी के सभी जो नुमाइंदे हैं और बड़े कद्दावर नेता हैं, उनके साथ उनके फोटो साफ जाहिर है, आपने हमने सभी ने देखी है। और दूसरी बात कि आज तक दीप सिद्धू अरेस्ट नहीं हुए हैं। तीसरी बात कि उसके हम निंदा करते हैं जो वहाँ हुआ, लेकिन आखिर क्यों हुआ, किसने होने दिया, इसके पीछे जांच बैठाई जाए, और कौन किस काज में दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। हम क्या, कांग्रेस पार्टी के साथ साथ सारे समूह, सारा वर्ग, सारा समुदाय ये अपील कर रहा है कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। 26 जनवरी का जो घटनाक्रम हुआ था, उसके बाद कहीं ना कहीं किसान आंदोलन टूट सा गया था। और उसके बाद 28 तारीख को जो गाजीपुर बॉर्डर पे हुआ, कि एक प्रशासन को एक आदेश दे दिया गया कि आप किसी भी हालत में इस धरने को यहाँ से उठाओ, अरेस्टिंग करो, गोली चलाओ, कुछ भी करो, लेकिन धरने को यहाँ से हटाओ। कि धरना प्रदर्शन करना तो एक संवैधानिक अधिकार है, फिर भी इसको इस तरह से कुचलना, ये कहाँ तक है? देखो सर, धरना प्रदर्शन आज से नहीं, 70 साल पहले से भी, और व्यक्ति विशेष के रूप में भी धरना प्रदर्शन करना अधिकार में है और होने चाहिए। क्योंकि ऐसे तो सरकार जहां मन मर्जी जो करते रहेगी, कोई बोलने वाला नहीं होगा। धरना प्रदर्शन होने चाहिए, लेकिन शांति स्वरूप होने चाहिए, अच्छी बात को लेकर होनी चाहिए, अधिकार की बात को लेकर होनी चाहिए, और वही वहां हो रहा था। अधिकार था, शांतिपूर्वक हो रहा था। कुछ अराजक तत्व, मैं ये नहीं कहूँगा किस पार्टी के थे, क्या थे, वो तो जांच का विषय है। देखिए कौन था, क्या था, जांच का विषय है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको आज भी कहने जा रहा हूँ कि जो भी हुआ किसी दूसरे रूप में और किसी ने साजिश के थ्रू हुआ है। किसान हमारा जो जवान पैदा करता है, किसान हमारा जो अन्न पैदा करता है, सबकी भूख मिटाता है और सबके ऊपर छाते का काम करता है, वो क्या आपको लगता है कि वहाँ अराजकता फैलाएगा, झंडे का अपमान करेगा? जो झंडे को अपने ट्रैक्टर के ऊपर लाद के चल रहा है, झंडे का सम्मान कर रहा है, उसको सल्यूट दे रहा है, चारों दिशाओं में हर जगह मुहिम झंडे को लेकर चला रहा है, वो क्या झंडे का अपमान करेगा? मैं नहीं समझता कि ये किसान इन्होंने ऐसा करा। जिसने किया वो उग्रवादी थे, अराजक तत्व थे, उनकी मैं घोर निंदा करता हूँ, आज भी करता हूँ। लेकिन साथ साथ में पुलिस को भी, सरकार को भी कटघरे में खड़ा करता हूँ, क्योंकि वहां पे लाल किले पे चिड़िया भी, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आखिर इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई, नाक के तले कैसे हो गई, उसके जिम्मेदार कौन है? पुलिस प्रशासन? आप हमसे तो सवाल कर नहीं सकते। जैसे 28 तारीख को आम पब्लिक आई थी गाजीपुर बॉर्डर पे, वो कह रही थी पुलिस प्रशासन तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं।
तो ये क्या एक माहौल गलत किस प्रकार का माहौल लेके चलने वाले थे कि वो आम पब्लिक थी कि वो धरने से परेशान होकर ये बातें बोल रही है? देखो साहब, जैसे आप जानते हो, टिकैत जी ने भी इस बात का खुलासा किया है, और बाकी न्यूज़ चैनल, आप जैसे न्यूज़ चैनलों के माध्यम से भी हमने जो वहाँ हमने देखा, पुलिस प्रशासन लठ बजाओ, वो पुलिस प्रशासन लठ बजाओ की जो भाषा है वो किसकी थी? टिकैत जी ने साफ बोला कि 200 आदमियों को लेके कोई बीजेपी के एमएलए वहाँ पहुँचे थे, और टिकैत साहब की और सरकार की तो बात वहाँ पे क्लियर हो चुकी। वो तो अपनी देने के लिए तैयार थे कि आप मुझे अरेस्ट करो, मैं अरेस्ट होना चाहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मतलब आराम से बैठा हूँ। और उनकी आपस में एक बात भी बन गई कि ठीक है, आप मुझे अरेस्ट करो, जो भी हमारे मुद्दे होंगे वहाँ भी इस बात को रखेंगे। लेकिन जैसे ही बीजेपी के, मैं तो खुलेआम कहना चाहूँगा, इसमें कोई ये नहीं, बीजेपी के 200 लोग एमएलए को अपने एमएलए के साथ वहाँ पहुँचते हैं और पुलिस प्रशासन लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, इस ढंग की भाषा का प्रयोग वहाँ किया गया, इस ढंग की भाषा का प्रयोग हुआ, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में तो जन सैलाब उमड़ पड़ा। फिर टिकैत के आंसू नहीं थे वो आंसू देश के किसान के आंसू हैं, अन्नदाता के आंसू हैं। सीधी सी बात बताइए, आप मुझे कोई चीज़ दे रहे हैं और वो मैं नहीं चाहता उसको लेना। आप मोटा मोटी राजनीति माना जाए, आप राजनीति की बात नहीं, आप मुझे कोई चीज़ देना चाहते हैं और मैं उसको कह रहा हूँ भैया मैं नहीं लेना चाहता, आप मुझे जबरदस्ती थोप रहे हैं। ये कहाँ का संविधान, ये कहाँ की न्यायपालिका, ये कहाँ का सर्कुलर है? नहीं, सरकार तो आप लोगों पे भी, कांग्रेस पे भी आरोप लगा रही है कि किसानों को कांग्रेस से, आम आदमी पार्टी से इनकी तरफ से बरगलाया जा रहा है। ये जो कानून है ये इनके हित में है। सर हित में है तो देश के 29 राज्य, केरल से लेकर अंडमान निकोबार, उत्तराखंड, गुजरात, सारी जगह एक बड़ी मुहिम चलाई जा रही है। सारे लोग इकट्ठे, सारे किसान भाई इकट्ठे हैं। क्या वो सब बेवकूफ़ हैं? अकेला पुलिस प्रशासन तो नहीं कहूँगा, अकेला एक सरकार के नुमाइंदे और सरकार खुद ये ढिढोरा पीटती है कि ये कानून सही है, किसान के हित में है। अरे भैया, जिनके हित में है वो खुद करें कि हमारे हित में नहीं है। तो आप अपनी हठ धर्मिता छोड़ें, अपनी जिद छोड़ें, इस बिल को वापस लें और दोबारा से जो बिल, किसान कुछ नहीं करेगा, हमें ये देना वो देना, जैसे पहले चल रहा था चलते रहने देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहूँगा कि इस बिल को आप राज्य सरकार के हिसाब से छोड़ दें। इस बिल को इम्प्लीमेंट ऐसा किया जाए कि राज्य सरकार इसमें ये पहल करे कि वो चाहे तो ला सकती है और चाहे तो नहीं ला सकती है। राज्य सरकार छोड़, बात खत्म। लेकिन नहीं, आप राज्य सरकार पर भी छोड़ेंगे और अपनी हठ धर्मिता भी रखेंगे कि नहीं, ये बिल हम लेके किसानों को देख के रहेंगे, तो ये गलत है। और मैं आज भी आपसे कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी पहले से भी किसानों के साथ थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। नहीं, आंदोलन की आड़ में कहीं ना कहीं राजनीति तो हो ही रही है सर, तो ये आंदोलन कांग्रेस सरकार में भी ये जो कानून थे पास करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उस टाइम में बीजेपी ने इस चीज़ का विरोध किया था, लेकिन आज उसको कानूनों को ही बीजेपी ही ले आई। सर मैं ये नहीं कहा, देखो सर, हम उन लोगों में से नहीं हैं जो अपनी गलती नहीं मानते हैं। कहीं ना कहीं हमारे भी कमी रही होंगी, आज 55 पे जो हैं, कहीं ना कहीं कमी हमारे भी रही होंगी। लेकिन मैं वही आपको कहावत कहूँगा, माननीय मनमोहन सिंह जी ने एक बात कही है, मैं मान गया, मैंने कम बोला लेकिन मैंने झूठ नहीं बोला। ये वही सरकार है। प्रतिपक्ष खत्म हो रहा था तो एक अपना प्रतिनिधि आपको दिया, विपक्ष होना चाहिए, विपक्ष जिंदा होना चाहिए। और ये वो सरकार है, 2019 के बाद वो सरकार है जो सरकार ये कहती है कि कांग्रेस का नामो निशान मिटा देंगे। हम किसी के नामो निशान मिटाने के लिए नहीं आए, हम किसी को दबाने के लिए नहीं आए, किसी आवाज़ बंद करने के लिए नहीं आए। हम तो सबको मिलके, जो सबकी खुशी है जिसमें, उसको संचार करने के लिए आए हैं। निम्न स्तर का आदमी, दलित, कुचलित, पीड़ित, उसकी रक्षा करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। जैसे अब सरकार में जो भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जैसे जामिया में स्टूडेंट अगर प्रोटेस्ट करते हैं तो उनको टुकड़े टुकड़े गैंग बोल दिया जाता है। अगर कोई मुस्लिम लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो उनको पाकिस्तानी बोल दिया जाता है। अब जब किसान प्रोटेस्ट करें तो उनको खालिस्तानी बोला जा रहा है कि ये खालिस्तानी है। सर ये तो 2019 से लेकर अब तक देश में एक वेव चल पड़ा है। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, आप पार्टी से ना जोड़ें, लेकिन 2019 के बाद जब से मोदी जी की सरकार बनी, उसके बाद एक तरंग सरवाइव हो रही है सारी मीडिया में, हर जगह, कि बस एक ही है, बाकी और कोई नहीं। क्या सर एक ही है और कोई नहीं? ये देश 130 करोड़ आबादी का देश है। इस देश में एक ही दिमाग है। ये देश सर सबका है,
सबके हित के लिए है और सबकी रक्षा होनी चाहिए। मैं वही अभी उस बयान को दोहराऊंगा कि मान गया कि मैंने कम बोला, लेकिन झूठ नहीं बोला।